नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के धुआंधार और बेरोक टोक बोलने वाले सांसद वरुण गांधी का टिकट कट गया है और उनकी मां को टिकट दे दिया गया है। उनके अंदर अभी भी टिकट कटने की कसक है। हालांकि वो अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत ही गुमार भरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। और वो बोलते हैं, पूरा जनता से सीधा संवाद करते हैं, बात करते हैं और पूछते हैं क्या मैं गलत कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, मैं अभी आपको उनका एक वीडियो सुनवाऊंगा, लेकिन उस वीडियो को सुनने से पहले मैं एक व्याख्या करूंगा। व्याख्या यह है कि राहुल गांधी ने जो सेना में 4 साल की भर्ती वाला मसला उठाया है, बड़ा बारीकी से उठाया है और वो युवाओं को बाकायदे समझा रहे हैं कि 4 साल बाद आपकी कोई औकात नहीं रहेगी और ना ही आपकी मृत्यु भी हो जाती है बॉर्डर पे सेना में 4 साल काम करते वक्त, तो भी आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। बस इसी तरह का मसला वरुण गांधी भी उठा रहे हैं। इसके मानी क्या हो, आप वीडियो में सुनेंगे। बिल्कुल पैरेलल जैसे राहुल गांधी बात करते हैं उसी टाइप से वरुण गांधी भी कह रहे हैं। तो इसके मानी क्या है, दोनों भाइयों में आपस में कोई कुछ मसला तय हो गया है या कोई और नई बात होने जा रही है। क्योंकि बातें ये सामने आ रही हैं कि शायद वरुण गांधी को अमेठी से चुनाव लाया जा सकता है, क्योंकि ये उनके पिता की सीट है। 1980 में संजय गांधी यहाँ से पहली बार सांसद बने थे और उसके बाद फिर लगातार यह सीट कांग्रेस पार्टी जीतती रही, राजीव गांधी, राहुल गांधी, और पिछला चुनाव वो हार गए थे। लेकिन वो 2 जगह से लड़े थे, वायनाड से भी लड़े थे, तो वो सीट वो फिर भी संसद में पहुंच गए थे। लेकिन पिछला चुनाव 64,000 या 60,000 के आसपास से हारने के बाद वो सीट उनके हाथ से निकल गई थी। अब कोई गेम अंदर अंदर चल रहा है क्या, ऐसा लग रहा है। हालांकि वरुण गांधी से कहा गया है, ये अंदरूनी सूत्रों की बात है, ना तो हमारे सामने कहा गया है ना हमें किसी सूत्र ने बताया, लेकिन जो बातें चल रही हैं वो ये है कि उनसे ये कहा गया है कि आप अपनी माँ का चुनाव निकालिए, उनको जिताइए, और आपकी अभी बहुत लंबी आयु है, आप आगे खेल सकते हैं, बहुत लंबी पारी। लेकिन फिर भी वो पीलीभीत में भाषण दे रहे हैं और ये ताज़ा भाषण है, कोई ऐसा पुराना नहीं है, 2-1 दिन पुराना है जो हम आपको सुनवाएंगे। तो वरुण गांधी के लिए मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी भी तैयार बैठी हुई है। गाए बगाए सूत्रों के हवाले से खबरें चलती रहती हैं कि अखिलेश यादव भी उनको अमेठी से या जहाँ पीलीभीत से भी चुनाव लड़ा सकते हैं। तो वरुण गांधी की राजनीति भी राहुल गांधी की तरह क्या खेल करने वाले हैं पता नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यदि वरुण गांधी चुनाव मैदान में उतरे तो हो सकता है उनकी माँ की भी टिकट कट जाएगी। लेकिन उनकी माँ की टिकट के लिए सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी भी तैयार है, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी भी तैयार हो जाएगी। तो इसलिए अभी जो बीच का इशू है कि उनकी माँ और सोनिया गांधी के बीच थोड़ी कम पटती है, कभी बातचीत नहीं होती। तो ये मसला कैसे हल होगा, ये शायद एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि प्रियंका गांधी वरुण से बात करती रहती हैं और दोनों में बहुत लंबी बातचीतें होती हैं, बैठना उठना भी है। और पिछले दिनों आपको मालूम ही है, शायद नवंबर का महीना था, तो राहुल गांधी और वरुण गांधी दोनों केदारनाथ में भी मिले थे आपस में और बहुत दुआ सलाम हुई थी। और अच्छे से उनकी बेटी के बारे में राहुल गांधी ने पूछा था, बेटी कैसी है और माँ कैसी है, और वाइफ के बारे में भी पूछा, सब चीज़ें सामने थी। लेकिन अभी जो राजनीतिक दुविधा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का तो टिकट काट दिया, लेकिन मेनका गांधी को टिकट दे दिया है। तो ये जो वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसमें खुली चुनौती सरकार को वरुण गांधी दे रहे हैं
इसके क्या मायने हो सकते हैं? आप देखिए पहले वरुण गांधी का ये वीडियो, और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फिर मैं दोबारा आता हूँ। देखिए। की नीलामी होगी, क्या मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या इसका इलाज क्या होगा? केवल नारा दे के होगा जय श्री राम, भारत माता की जय, हो गया सब काम? मैं भारत माता को अपनी मां मानता हूँ, और मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आज जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं से हर व्यक्ति ग्रसित है, क्या उनका हल नारे से केवल होगा या उनका हल नीतिगत सुधार से होगा? क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? सब हाथ उठे हुए हैं, सबके, सब समझ रहे हैं। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। हर नौकरी आज संविदा पे दी जा रही है, हर नई नौकरी संविदा पे। यहाँ संविदा कर्मी मेरे बैठे, आशा बहु, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, सब खून के आंसू रो रहे हैं। सालों से उनका मानदेय नहीं बढ़ा, सालों से उनका स्थायीकरण नहीं हुआ, काम पूरा लिया जाता है, मान सम्मान स्थायित्व तो कुछ है नहीं। जब अग्निवीर योजना आई, वरुण गांधी ने खुल्ला उसका विरोध किया। क्यों किया? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके सब गांव में से कोई लड़का सैनिक बन के जाता है और देश की रक्षा सरहद पे करता है, क्या पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि नहीं है? अगर, और अग्निवीर में क्या है कि 40% लोगों को 5 साल के बाद निकाला जाएगा। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूं आपसे, जब वो लड़का 4 साल के बाद निकाला जाएगा, वापस आएगा और वो आर्मी की वर्दी पहन के आएगा और वो स्कूल में बर्तन मांजेगा, नाली साफ करेगा, तो क्या ये पूरे सेना का अपमान है कि नहीं है? क्या ये सेना के मनोबल पे ये असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बाकी लोग नहीं कहेंगे हम मरने के लिए यहाँ अपने परिवार से दूर रह के 1000 किलोमीटर क्यों खड़े हैं यहाँ पे, हमको भी निकाल के बर्तन मंजवाओगे? देश चलाना कोई मजाक नहीं है, संवेदनशील और गहरा काम है। वरुण गांधी राजनीति में नहीं आया है अपने नाम के लिए। वरुण गांधी राजनीति में आया है कि आम आदमी का हिस्सा जो छीना जा रहा है, आम आदमी के लिए जो आदमी आज नहीं बोल रहा, मौन बन गए सब नेता, मौनी बाबा बन गए, मीठा बोलो भैया, आगे चलो। वरुण गांधी के इस वीडियो में जो आपने भाषण सुना, उससे आप क्या अर्थ निकालते हैं, ये आप बता सकते हैं? मैं समझता हूं कि लोकसभा का चुनाव वरुण गांधी प्रभावित करवा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की हवा भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसे प्रखर वक्ता हैं। मैंने ये देखा है भारतीय जनता पार्टी में सुब्रमण्यम स्वामी या तो सीधा अटैक करते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, या वरुण गांधी कोई लाग लपेट नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। और मैं समझता हूँ गडकरी साहब भी कुछ कुछ धीरे धीरे से बातें उठाते हैं और वो अपनी साफ वही एकदम से साफ कर देते हैं कि मैं संगठन का आदमी हूँ, हालांकि उनको टिकट दे दी गई है। तो आप ये देखिए कि वरुण गांधी अब अगला स्टेप क्या लेते हैं, और ये चुनाव नहीं लड़ते हैं तो 5 साल तक वो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति राजनीति में घुस जाता है उसे चैन नहीं पड़ता। और आपको मालूम है कि ये वर्किंग कमेटी में थे बीजेपी की में, और इनके भाषणों को सुन के भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वर्किंग कमेटी से निकाल दिया था। तो फिलहाल अब देखते हैं क्या होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।